नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामशाला में। आज से हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये डेली करंट अफेयर्स नहीं होंगे, ये वीकली करंट अफेयर्स होंगे। तो पूरे सप्ताह की जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं होंगी उनको हम एक वीडियो में लेकर आएंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगी। और तो इस तरह से जो है आपको महीने में 4 वीडियोस दी जाएंगी। तो शुरू करते हैं हमारा अगस्त महीने का पहला वीडियो। ई ज्ञान मित्र ऐप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है? चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, पुदुचेरी और दिल्ली। दादर और नागर हवेली और दमन दीव ये पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। अब इनको मिलाकर एक कर दिया गया है। तो ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कुल मिला के अभी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को मिला के 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। और दादर नागर हवेली और दमन दीव का एडमिनिस्ट्रेशन जिनके हाथ में है वो है डॉक्टर प्रफुल्ल पटेल। तो ई ज्ञान मित्र ऐप जो है ये एक एजुकेशन ऐप है और ये लॉन्च किया गया है दादर और नागर हवेली द्वारा। पूर्व रक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क एंथनी फिलिप्स किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? गुयाना, सूरीनाम, कोलंबिया, इक्वाडोर। तो मार्क एंथनी बने हैं प्राइम मिनिस्टर गुयाना के। गुयाना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की कंट्री है गुयाना। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, करेंसी है गुयानियन डॉलर। शशिधर जगदीशन को किस बैंक का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई ने इनको अपॉइंट किया है एचडीएफसी का सीईओ। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका जो टैग लाइन है वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। विशेष कोड टू विन ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक जो है लिखी गई है एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं, यंगेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर विशेष भृगुवंशी के ऊपर। तो एक क्रिकेट डोमिनेटिंग कंट्री में वो बास्केटबॉल खिलाड़ी कैसे बने, उनकी क्या अप्रोच थी, क्या मानसिकता थी, तो ये उस पर बेस्ड है। और खेल उद्योग को क्रिकेट के अलावा और भी खेलों पर ध्यान देना चाहिए, तो इस बारे में ये पूरी जो है किताब लिखी गई है। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी है निरुपमा यादव ने। ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक पर बेस्ड एक वॉइस बॉट है जो आपकी कंप्लेन सुनेगा और आपको सॉल्यूशंस देगा। तो ये लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। हरदयाल प्रसाद किस बैंक के सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए हैं? तो हरदयाल प्रसाद को अपॉइंट किया गया है पीएनबी हाउसिंग और फाइनेंस का सीईओ। पीएनबी बैंक का नहीं, पीएनबी हाउसिंग एंड फाइनेंस का सीईओ नियुक्त किया गया है हरदयाल प्रसाद को। अमेजिंग अयोध्या ये बुक किसने लिखी है? यतीश यादव, नीना रॉय, अमीश त्रिपाठी या केशव चंद। तो अमेजिंग अयोध्या बुक जो है वो अयोध्या सिटी के ऊपर है। इसमें आपको हिंदुत्व के बारे में जानकारी मिलेगी, सीताराम जी के बारे में जानकारी मिलेगी और अयोध्या के बारे में, जो अयोध्या सिटी है उसके बारे में आपको जो है डिटेल्स मिलेंगी। तो ये बुक लिखी है नीना रॉय ने। पीएस रमिप्से को किस सुरक्षा बल का आईजी नियुक्त किया गया? आईजी मतलब होता है इंस्पेक्टर जनरल। तो पीएस रमिप्से को आईजी नियुक्त किया गया आईटीबीपी का, सीआरपीएफ का, बीएसएफ का या आरपीएफ का। तो रमिप्से जी को बनाया गया है आईजी सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और सीआरपीएफ का जो मोटो है वो है सर्विस एंड रॉयल्टी। और सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। यूपीएससी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अशोक पंगड़िया, अरविंद सक्सेना, प्रदीप कुमार जोशी या अश्वनी लोहानी। तो यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार जोशी को। प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के पहले मेंबर थे। ये एक एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद प्रोफेसर हैं। 2015 में मई में ये जो है यूपीएससी के मेंबर बने थे और इन्होंने जो है टेक ओवर किया है अरविंद सक्सेना जी को। भारतीय एक्सा के साथ किस डिजिटल पेमेंट बैंक ने साझेदारी की है? पेटीएम बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, गूगल पे और फ़ोन पे। भारतीय एक्सा एक जो है बीमा कंपनी है जो इंश्योरेंस करती है। तो इसके साथ पार्टनरशिप में आई है एयरटेल पेमेंट बैंक। जैसे एयरटेल ने दुकान दुकान पर बैंक अकाउंट खोलने की सुविधा स्टार्ट की, वैसे ही अब एयरटेल जो है
बीमा करने की भी सुविधा जो है छोटी छोटी दुकानों पर लाएगा, इसलिए उसने भारतीय एक्सा के साथ पार्टनरशिप की है। ओ एच ई ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? ओ एच ई मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट ऐप, तो ये किस डिपार्टमेंट द्वारा, किस सरकारी विभाग द्वारा जारी किया गया है? इंडियन रेलवे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, या महाराष्ट्र पुलिस? तो ये ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवे द्वारा। तो इस ऐप को लॉन्च करने का मोटिव ये है कि जो रेल चलाने में जो डिले होते हैं, जो शेड्यूल में उनके टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो डिलेज होते हैं, उनको कम करने की कोशिश की जाए। और अभी रिसेंटली 201 ट्रेन 1 जुलाई 2020 को 201 ट्रेन जो चली थी, वो 100% अपने टाइम पर उनकी एक्यूरेसी थी। वो अपने, और उनका जो लास्ट बेस्ट था वो 99.54% था, वो मई में था। तो ये उनका उद्देश्य है ओएचई ऐप का, कि जो ट्रेन में जो देरी होती है पहुंचने में, उसको सही किया जाए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? नेशनल हैंडलूम डे। तो ये मनाया गया 3 अगस्त, 7 अगस्त, 5 अगस्त या 6 अगस्त को। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया 7 अगस्त को। 7 अगस्त को ही क्यों मनाया गया? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट हुआ था बंगाल में। तो ये, अब स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुआ था? उस वक्त गांधी जी इंडिया में नहीं थे। चलिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, गांधी जी इंडिया कब आए? ठीक है, डेट और ईयर दोनों आपको लिखने हैं। तो 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी मूवमेंट हुआ था बंगाल में। और क्यों हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, आपको याद होगा। तो उसका विरोध करने के लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ये मूवमेंट चलाया गया था। तो 7 अगस्त 1905 को जो है ये मूवमेंट हुआ था। तो उसकी याद में नरेंद्र मोदी जी ने जो है 2015 से ये स्टार्ट किया हथकरघा दिवस मनाना। किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलेगी? चंडीगढ़ से हैदराबाद, भोपाल से पटना, देवलाली से दानापुर, या देवरिया से नासिक? तो किसान रेल चलाने का मुख्य उद्देश्य ये है बेसिकली कि जो किसानों की इनकम 2022 तक डबल करने के लिए जो पॉलिसी रखी गई, तो ये उसको ध्यान में रखकर चलाई गई। तो इस ये ट्रेन जो है किसानों का जो अन्न है, उनकी जो फसलें हैं, उनको पार्सल के रूप में ये ट्रेन चलाई जा रही है। तो ये ट्रेन चलाई जाएगी देवलाली से दानापुर तक। देवलाली जो है नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में, और दानापुर है बिहार में आपका। जम्मू कश्मीर क्षेत्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद गिरीश चंद्र मुर्मू को किस पद पर नियुक्ति मिली है? तो जीसी मुर्मू को सीएजी बनाया गया है। सीआईसी यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, कैग होता है सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, सीईसी होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और यूपीएससी, यूपीएससी का तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया चेयरमैन। तो ये तो आंसर आपका नहीं होगा। जीसी मुर्मू को बनाया गया है सीएजी। अब वो हमारे सीएजी होंगे, और ये वीडियो बनाने से पहले एक कल ही उन्होंने जो है अपने पद की शपथ ले ली है। तो ये हमारे 14वें सीएजी होंगे, और इन्होंने टेक ओवर किया है राजीव महर्षि को। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं, और राजीव महर्षि 1978 राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर थे। रॉ, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र गुहा, यतीश यादव, सलमान खुर्शीद, या सलमान रुश्दी? तो ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई? इसमें जो रॉ के कुछ ऑपरेशंस हैं उनके बारे में जो है ये किताब लिखी गई है, कि कुछ ऑपरेशंस जो कितने बेहतरीन थे। तो ये बुक लिखी है यतीश यादव ने। ऑप्शन नंबर सेकंड। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सुरक्षा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, या छत्तीसगढ़? तो शहीद महेंद्र कर्मा छत्तीसगढ़ के जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे। और तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता एक तरह का पत्ता होता है जिससे बीड़ी बनाई जाती है। बीड़ी सिगरेट जैसी होती है जिसके अंदर तंबाकू भरा जाता है। और बीड़ी में क्या होता है कि तेंदुपत्ता के अंदर जो है तंबाकू भरी जाती है और उसको रैप किया जाता है। तो जंगल में जब तेंदुपत्ता इकट्ठा करने के लिए लोग जब जाते हैं, वहाँ के किसान वगैरह, तो कभी कभी जंगली जानवर द्वारा अटैक कर दिया जाता है, जैसे उनकी मृत्यु वगैरह हो जाती है। तो उनको जो है बीमा वगैरह जैसा होता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ये योजना चलाई गई। तो ये योजना चलाई है छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल जी ने इसका अनावरण किया।
शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। तो शिवाजीराव पाटिल 91 साल के थे, उनका डेथ हो गई रिसेंटली, और वो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के। ऑप्शन सेकंड। कुछ और ऑबिचुरीज हैं। राम प्रधान जी अभी हाल ही में इनके निधन हो गया। ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। इनको तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला था 1987 में। और ये उस 2 मेंबर कमेटी के सदस्य भी थे जिन्होंने 26/11 अटैक में सुरक्षा बलों की जो जिम्मेदारियां थी उनकी जो जांच की थी। जॉन ह्यूम आयरलैंड के पूर्व राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे, और नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था जॉन ह्यूम को। तो इनकी भी रिसेंटली डेथ हो गई। और सिरले आन ग्राउ पुलित्जर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। एक नॉवेलिस्ट थी। इनका जो नॉवेल था, इनका फोर्थ नॉवेल था द कीपर्स ऑफ द हाउस, 1965 में आया था। ए वाइट मैन और ब्लैक वुमेन जो उनकी मेट थी, तो उनके ऊपर ये बुक जो है लिखी गई थी। नॉवेल है ये। 1985 में इसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला था। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर क्षेत्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? देखिए, रिसेंट टाइम्स में जो भी पॉलिटिशियन या कोई न्यूज़ जो हाईलाइट रहती है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर्स, लेकिन क्वेश्चंस घुमा के बना देता है। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा घुमा के रखा है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं कि इनका जो है संसदीय क्षेत्र कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है। तो मनोज सिन्हा जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गोंडा, देवरिया, गाजीपुर या उन्नाव। तो मनोज सिन्हा जी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से चुनाव लड़ते हुए आए हैं। तो इनका संसदीय क्षेत्र है गाजीपुर। और मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने हैं। इसके पहले जीसी मुर्मू थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने, और उसके बाद मनोज सिन्हा जी को अपॉइंट किया गया है। आईआईएम सिरमौर कहाँ बनेगा? तो आईआईएम सिरमौर बनेगा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में या हिमाचल प्रदेश में। तो आईआईएम सिरमौर बन रहा है हिमाचल प्रदेश के धौलाकुआं में। और इसका घोषणा जो की है वो की है हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने। जल निश्चय योजना किस राज्य से संबंधित है? अब योजनाएं तो बहुत सारे राज्यों की है, तो इसको मैंने करंट अफेयर्स में क्यों रखा? क्योंकि ये चर्चा में थी। और किस वजह से चर्चा में थी? इस योजना को जो है G20 सम्मेलन जो होने वाला है 21 और 22 नवंबर को 2020 को, उसमें जो है इस योजना को रखा गया है G20 सम्मेलन में। तो ये योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, बिहार, किस राज्य से? तो ये योजना जो है संबंधित है बिहार राज्य से, जल निश्चय योजना। और G20 सम्मेलन जो है 21-22 नवंबर को होगा सऊदी अरब के रियाद में। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की गलत उम्र पाए जाने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? 3 साल, 1 साल, 2 साल या 4 साल? बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। तो अगर खिलाड़ियों की उम्र गलत पाई जाती है, मान लो वो कम उम्र बता के क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन उनकी उम्र बाद में ज़्यादा निकलती है या कम निकलती है, तो उन पर बैन लगाया जाएगा 2 साल का। किस देश ने गांधी जी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? सिक्कों पर अपनी जो है गांधी जी की फोटो लगाएगा, ये कौन सा देश है? जैसे इंडिया में गांधी जी की फोटो मिलती है इंडियन रुपीस पे, नोटों पे, तो ऐसा और कौन सा देश हो जाएगा जो गांधी जी की फोटो अपने सिक्कों पर लगाएगा? तो ये होगा हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है गांधी जी को अपनी करेंसी पर जगह देने जा रहा है। पंचायत चुनावों में महिलाओं के 50% आरक्षण देने वाला 21वां राज्य कौन सा है? इसके पहले भी कई राज्य जो हैं आरक्षण दे चुके हैं महिलाओं को पंचायत चुनाव में। जो आम चुनाव होते हैं उनकी बात नहीं, ये पंचायत चुनाव में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये अभी जो रिसेंटली कौन सा राज्य है जो बना है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या हरियाणा? तो महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए हरियाणा ने जो है अपनी सहमति दे दी है। इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा और पंजाब। तो इस योजना के तहत जो है 8 रुपये पर प्लेट दी जाएगी।
और ये योजना शुरू होगी 20 अगस्त 2020 से। इस योजना पे जो कुल खर्च आ रहा है वो है 100 करोड़ रुपए का। तो ये योजना जो है शुरुआत की गई है अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार द्वारा। एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये जो है जन जागरूकता अभियान, इसके अंतर्गत ये है कि मास्क बैंक एक बनाया जाएगा जहां लोग आकर मास्क दान कर सकते हैं। पुराने यूज्ड मास्क नहीं, नए मास्क आकर आप दान करेंगे तो उन मास्क को जो है गरीब लोगों में जो जिनको ज़रूरत है लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको जो है वो मास्क दान दिए जाएंगे अगर आप वहाँ पर उस मास्क बैंक में दान करेंगे जाके। तो ये योजना जो है किस राज्य द्वारा चलाई जा रही है, अभियान ये है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। एक मास्क अनेक जिंदगी। राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी राजस्थान सरकार ने दी है? 7%, 11%, 5% या 3%? तो पहले जो है न्यायिक पिछड़ा सेवा में यह आरक्षण अति पिछड़ा वर्ग को था 1% का, और अब जाकर इसको जो है बढ़ाकर कर दिया गया है 5%। तो अब अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलेगा 5% का, और जिसके अंतर्गत गुर्जर, रायका, रैबारी, गड़िया, लोहार, बजरा, गलरिया आदि इन लोगों को जो है इसमें आरक्षण मिलेगा। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो विश्व संस्कृत दिवस 4 अगस्त, 5 अगस्त, 3 अगस्त या 6 अगस्त? तो ये मनाया गया था 3 अगस्त को, रक्षाबंधन वाले दिन, श्रावण पूर्णिमा को। परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? रूस, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। परमाणु ऊर्जा उत्पादन से मतलब है कि परमाणु जो ऊर्जा है उससे अब विद्युत ऊर्जा बनाई जाएगी, जो उसका इस्तेमाल जो है विद्युत ऊर्जा जनता के लिए किया जाएगा, आम जनमानस के लिए। वैसे परमाणु खतरनाक हथियार की तरह नहीं, इसको जो है जनमानस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो कौन सा पहला देश बना है? तो ये है हमारा सऊदी अरब। इसका जो 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो अबू धाबी में स्थित है, यहाँ से जो है विद्युत ऊर्जा बनाई जाएगी। किस राज्य ने राज्य की 3 राजधानियां रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो कौन सा राज्य है अब जिसकी 3 राजधानियां होंगी और उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? तो ये राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश राज्य। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के जगन मोहन रेड्डी। और इसकी 3 जो राजधानियां जिनका प्रस्ताव दिया गया वो है विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल। विशाखापत्तनम जो होगी वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, यानी कार्यपालिका जहाँ से सरकार अपना कामकाज देखेगी। अमरावती जो होगी वहाँ पर लेजिस्लेटिव होगी, विधानसभा होगी। और कुर्नूल जो होगी वहाँ पर हमारा होगा हाई कोर्ट। तो ये न्यायिक राजधानी होगी कुर्नूल। वाइजैक, अमरावती और कुर्नूल। हाल ही में सादिया देहलवी का निधन हो गया, वह कौन थी? मतलब वो किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? अभिनेत्री थी, राजनीतिज्ञ थी, पत्रकार थी या लेखिका थी? तो दिल्ली में सादिया देहलवी जी का निधन हो गया, तो ये एक लेखिका थी। सो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों में अपने ज़रूर शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। अगला वीडियो आएगा नेक्स्ट वीक के एंड में। थैंक यू।